जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका को पढ़ने जा रहे हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो साथियों, हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। यह भूभाग के क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महादेश उत्तर की ओर से आर्कटिक महासागर और दक्षिण की ओर से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। उसी तरह यह पूरब की ओर से उत्तरी अटलांटिक महासागर एवं पश्चिम की ओर से उत्तरी प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं साथियों इसके ज्योग्राफिकल एरिया को। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका देश का एक प्रांत है अलास्का। यह ऊपर की ओर है। अलास्का के पास बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और उसी तरह यह रूस के एक क्षेत्र और अमेरिका के एक क्षेत्र अलास्का को, यह दो भूभागों को अलग करती है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है अलास्का के नीचे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक शहर है। यह हॉलीवुड के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कैलिफोर्निया यह इस आकार में है, तो उसके पास गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। उसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे मेक्सिको है। मेक्सिको देश की राजधानी मेक्सिको सिटी है। उसके नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे पनामा देश है। पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है। पनामा देश में एक नहर है जिसका नाम पनामा नहर है। पनामा नहर दो जल भागों को जोड़ती है। पहला है प्रशांत महासागर और दूसरा है अटलांटिक महासागर। यह दो जल भागों को जोड़ती है और पनामा शहर है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। इसे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर में बहुत सारे देश हैं, जिसका एक देश का नाम है क्यूबा। क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर कहते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। उसके नीचे हम देखते हैं मेक्सिको के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको है। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, लेब्राडोर सी है। लेब्राडोर सी, यहाँ लेब्राडोर जलधारा है जो चलती है और ठंडी जलधारा होती है। उसके बाद आगे देखते हैं हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। उसके बाद हम देखते हैं बेफिन का सागर। यह दो भूभागों को अलग करती है। पहला है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क के अधीन आती है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, बे ऑफ बेफिन। फिर उसके बाद हम अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम कुछ अब इसके प्रश्न लगा लेते हैं साथियों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 29 देश स्थित है। इसे नई दुनिया कहते हैं। कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी उत्तरी अमेरिका की। अमेरिगो वास्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। अमेरिका का नाम अमेरिगो वास्पुसी के नाम पे ही अमेरिका पड़ा था। इसमें कुल टोटल 29 देश हैं और इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट मैकिले है, जो कि अलास्का में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चिनूक अलास्का पर चलने वाली एक हवा है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन, एक्सक्यूमो एवं निग्रो कहते हैं। यह सभी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों, किस देश की विश्व की सबसे अधिक तटीय रेखा की लंबाई है? किस देश की विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा लंबाई है? तो कनाडा देश है, जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसकी तटीय रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर नॉर्वे देश आता है। यह कनाडा का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सर्वाधिक बड़ा पार्क है। कनाडा में एक वुड बफेलो नेशनल पार्क है, वो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर, जो कि कागज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर विश्व में कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाता है।
मेक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो कहलाते हैं। मेक्सिको की खाड़ी में 2 चक्रवात चलते हैं जिनका नाम है, एक हरिकेन और दूसरा का नाम है टॉर्नेडो, यह याद रखेंगे। अमेरिका का ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन के लिए विश्व प्रमुख है। अमेरिका का ग्रैंड बैंक जो है वो मछली पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जमैका देश है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जमैका केला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो हमने पढ़ा चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। क्यूबा देश की राजधानी हवाना है। मक्का और सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका करता है। विश्व में सर्वाधिक मक्का और सोयाबीन का उत्पादन अमेरिका करता है। मेक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेक्सिको विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करता है। सिल्वर का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा मेक्सिको में होता है। विनिपेग गेहूं की मंडी के लिए विश्व विख्यात है। विनिपेग जो है वो कनाडा का एक शहर है जो विश्व मंडी के लिए गेहूं प्रसिद्ध है। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर कार के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का एक शहर है जो डेट्रॉयट है वह कार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ब्लू हिल, ब्लैक हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में है? तो यह सभी पहाड़ियाँ अमेरिका देश में स्थित हैं, याद रखेंगे। अमेरिका का कैलिफोर्निया हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली स्थित है। अमेरिका का रेड नदी घाटी को विश्व की रोटी का टोकरी की संज्ञा दी गई है। अमेरिका का रेड नदी घाटी है जिसे हम विश्व की रोटी की टोकरी की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला शहर मेक्सिको सिटी है। मेक्सिको विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है, यह हमने पढ़ा। मेक्सिको का तट कहवा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं साथियों। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटेरियो 2 झीलों के बीच स्थित है। महान झीलों का महाद्वीप उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ग्रेट 5 लेक्स स्थित है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटेरियो, यह 5 झीलों का नाम है। यह क्रमबद्ध तरीका से है पश्चिम से पूरब की ओर। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, ओंटेरियो, यह 5 यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह सभी झीलें कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर है, हमने पढ़ा, इसे याद रखेंगे। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और पनामा जो देश है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को विभाजित करती है, यानी कि दोनों को अलग करती है। पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में किया गया था। लेब्राडोर ठंडी जलधारा कहाँ रहती है? तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर यह चलती है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा आर्कटिक महासागर से चलती है और उसी तरह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा विषुवत रेखा से चलती है। 100 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा इस महादेश के मध्य से गुजरती है। 100 डिग्री जो है पश्चिम देशांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से बीचों बीच गुजरती है। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च बिंदु, नॉर्थ अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु माउंट मैकिले है जिसे हम माउंट डेनाली के नाम से भी जानते हैं। सबसे निम्नतम बिंदु जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु डेथ वैली को कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क शहर है। न्यूयॉर्क जो है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा न्यूयॉर्क है, यह भी ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो है। शिकागो जो अमेरिका देश में पड़ता है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पे यह वीडियो समाप्त हो जाता है साथियों। यह हमारा महाद्वीप के सीरीज में तीसरा वीडियो है। आप इस वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इस महाद्वीप से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको बिल्कुल गलत नहीं करके आना है, हमें पूर्ण विश्वास है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े और हमारी मदद करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।